BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं शुमाइला खान। बर्तानिया से टेनिस की खिलाड़ी और यूएस ओपन चैंपियन एमा राडुकानू मैक्सिको ओपन के पहले राउंड में अनफिट होने की वजह से मुकाबले से दस्तबरदार हो गई हैं। राडुकानू ने इस सीजन में खेले 3 मैचों में से सिर्फ 1 मैच जीता है। नेटफ्लिक्स की सीरीज इन्वेंटिंग एना एक हफ्ते में सबसे ज्यादा घंटों तक देखी जाने वाली इंग्लिश सीरीज बन गई है। वाज़ेह है कि नेटफ्लिक्स ने गुज़िश्ता साल एक नया रेटिंग सिस्टम शुरू किया था, जिसके तहत इन्वेंटिंग एना को पिछले हफ्ते 196 मिलियन घंटों तक देखा गया। वाज़ेह है कि कोरियन सीरीज स्क्विड गेम अब भी नेटफ्लिक्स का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो है। BBC इस्लामी नजरियाती काउंसिल और दीगर उलमाए कराम ने सानह तुलंबा, सानह सियालकोट और सवाबी में पेश आए वाक़यात को शरीयत के खिलाफ करार देते हुए कहा है कि किसी पर तौहीन रिसालत या तौहीन मजहब के इल्जामात लगाकर तशद्दुद करना गैर शरई है। इदारे के चेयरमैन डॉक्टर क़िबला अयाज ने कहा कि मजहब की आड़ में कानून को हाथ में लेना इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। इंग्लैंड की शहरी एंजल के बॉयफ्रेंड चे बोस्किल ने 2 साल पहले उन्हें अगवा करके एक वैन में डाला, जिससे वो मोटरवे पर गिरी और जिंदगी भर के लिए माजूर हो गईं। अदालत ने चे को 7.5 साल कैद की सजा सुनाई है, जबकि एंजल की वालिदा निकी ने अपील की है कि मुजरिम को मजीद सजा दी जाए। वो कहती हैं, लोगों को समझने की जरूरत है कि इस तरह के जराइम जिंदगियां तब्दील कर देते हैं, और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि मुजरिमों के लिए भी लाइफ चेंजिंग होने चाहिए। वीडियो देखने के लिए विजिट कीजिए bbcnews.com। BBC यूक्रेन की हुकूमत जल्द ही हंगामी हालत नाफिज करने वाली है। उसने अपने तमाम शहरियों से रूस छोड़ने की अपील की है। इससे कबल रूस के सदर पुतिन के 2 अलग अलग इलाकों की आज़ादी को तस्लीम करने के फैसले पर बैनुल-अक़वामी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। स्कॉटलैंड में पानी और सीवरेज की सर्विसेज फराहम करने वाली कॉरपोरेशन स्कॉटिश वाटर ने ऐसे वेट पाइप्स या गीले तौलियों की फरोख्त पर पाबंदी का मुतालबा किया है जिनमें प्लास्टिक शामिल हो। कंपनी का कहना है कि वो हर साल 36,000 ऐसे ब्लॉकेजेस को खोलती है जो सिर्फ वेट पाइप्स की वजह से बंद हो जाते हैं। वाज़ेह है कि एक इश्तिहारी मुहिम के जरिए भी लोगों से दरख्वास्त की जा रही है कि वो वाइप्स को टॉयलेट में फ्लश ना करें। BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर बताएं कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या आप अपनी जिंदगी में कोई तब्दीली लाए हैं। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूँ शुमाइला खान। पाकिस्तान से विजुअल आर्टिस्ट और मौसीक़ार अताउल्लाह इसखिलवी की बेटी लारेब अता ने जेम्स बॉन्ड फिल्म नो टाइम टू डाई में अपने काम के लिए ऑस्कर और बाफ्टा की नामजदगियां हासिल की हैं। वाज़ेह है कि लारेब ने 19 साल की उम्र में हॉलीवुड में SFX आर्टिस्ट के तौर पर काम शुरू किया था और वो गॉडजिला, एक्समैन, डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट और मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट जैसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रही हैं। जोहान लंडग्रेन 2017 से ईजी जेट नामी एयरलाइन के CEO हैं। उन्होंने स्कैंडिनेविया और बर्तानिया की मुख्तलिफ कंपनियों में काम करके ट्रैवल इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया। मिस्टर जोहन कहते हैं, मैं ये भी समझता हूँ कि मेयारी फैसले लेने के लिए आपको थोड़ा बहुत सहाफ़ी की तरह सोचना चाहिए। आप अपने फैसलों में मदद के लिए एक सोर्स के बजाय कई सोर्सेज की तरफ जाएं। BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर बताएं कि क्या आप कामयाब लोगों के मशवरों पर अमल करते हैं। BBC पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन के क्वालिफायर मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स को 28 रन से शिकस्त दे दी है। मुल्तान सुल्तान्स के 163 रन के जवाब में लाहौर कलंदर्स की टीम 20 ओवर्स में 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर 135 रन ही बना पाई। यूक्रेन के वजीर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में यूक्रेन में जंग को रोकने के लिए फौरी बैनुल-अक़वामी कार्रवाई की दरख्वास्त की है, जबकि रूस के सफीर ने यूक्रेन को रूसी मुदाखलत का जिम्मेदार ठहराया और उस पर मिन्स्क अमन मुआहदे को सबूताज करने का इल्जाम लगाया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने फरीक़ैन पर जोर दिया कि वो जंगबंदी की तरफ वापस जाएं। BBC इस्लामी नजरियाती काउंसिल और दीगर उलमाए कराम ने सानह तुलंबा, सानह सियालकोट और सवाबी में पेश आए वाक़यात को शरीयत के खिलाफ करार देते हुए कहा है कि किसी पर तौहीन रिसालत या तौहीन मजहब के इल्जामात लगाकर तशद्दुद करना गैर शरई है। इदारे के चेयरमैन डॉक्टर क़िबला अयाज ने कहा कि मजहब की आड़ में कानून को हाथ में लेना इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। न्यूयॉर्क सिटी में बढ़ते गन वायलेंस की रोकथाम के लिए शहर के मेयर एरिक एडम्स ने एक मंसूबा तैयार किया है, जिसमें एक मुतनाज़ इंसदाद
इंसदाद जराइम यूनिट को बहाल करना भी शामिल है। हार्लेम में गन वायलेंस में अपने बेटों को खोने वाली माओं का एक ग्रुप उनकी हिमायत कर रहा है। एक माँ जैकी ने कहा, ये बहुत ही अजीब बात है कि आप बाहर जाने से डरें क्योंकि हर जगह गोलियां चल रही हैं और इसमें मासूम लोग मारे जा रहे हैं। वीडियो देखने के लिए विजिट कीजिए bbcnews.com। मजीद खबरों के लिए सुनते रहिए ग्लोबल न्यूज बीट। BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूँ शुमाइला खान। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन के क्वालिफायर मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स को 28 रन से शिकस्त दे दी है। मुल्तान सुल्तान्स के 163 रन के जवाब में लाहौर कलंदर्स की टीम 20 ओवर्स में 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर 135 रन ही बना पाई। यूक्रेन के वजीर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में यूक्रेन में जंग को रोकने के लिए फौरी बैनुल-अक़वामी कार्रवाई की दरख्वास्त की है, जबकि रूस के सफीर ने यूक्रेन को रूसी मुदाखलत का जिम्मेदार ठहराया और उस पर मिन्स्क अमन मुआहदे को सबूताज करने का इल्जाम लगाया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने फरीक़ैन पर जोर दिया कि वो जंगबंदी की तरफ वापस जाएं। BBC जुरासिक दौर के सबसे बड़े डायनासोर टेरासौर के फॉसिल या बाक़ियात स्कॉटलैंड के जजीरे स्काई की चट्टानों में मिले हैं। करंट बायोलॉजी में शाया तहकीक के मुताबिक इस उड़ने वाले डायनासोर के पर 2.5 मीटर लंबे थे। PhD की तालिबा अमीलिया पेनी ने 2017 में स्काई के साहिल पर कदीम चूने के पत्थर की चट्टानों पर टेरासौर के नुकीले दांतों वाले जबड़े की दरियाफ्त की थी। जोहान लंडग्रेन 2017 से ईजी जेट नामी एयरलाइन के CEO हैं। उन्होंने स्कैंडिनेविया और बरतानिया की मुख्तलिफ कंपनियों में काम करके ट्रैवल इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया। मिस्टर जोहन कहते हैं, मैं ये भी समझता हूँ कि मेयारी फैसले लेने के लिए आपको थोड़ा बहुत सहाफी की तरह सोचना चाहिए। आप अपने फैसलों में मदद के लिए एक सोर्स के बजाय कई सोर्सेज की तरफ जाएं। BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर बताएं कि क्या आप कामयाब लोगों के मशवरों पर अमल करते हैं। BBC इस्लामी नजरियाती काउंसिल और दीगर उलमाए कराम ने सानह तुलंबा, सानह सियालकोट और सवाबी में पेश आए वाक़यात को शरीयत के खिलाफ करार देते हुए कहा है कि किसी पर तौहीन रिसालत या तौहीन मजहब के इल्जामात लगाकर तशद्दुद करना गैर शरई है। इदारे के चेयरमैन डॉक्टर क़िबला अयाज ने कहा कि मजहब की आड़ में कानून को हाथ में लेना इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। न्यूयॉर्क सिटी में बढ़ते गन वायलेंस की रोकथाम के लिए शहर के मेयर एरिक एडम्स ने एक मंसूबा तैयार किया है, जिसमें एक मुतनाज़ इंसदाद जराइम यूनिट को बहाल करना भी शामिल है। हार्लेम में गन वायलेंस में अपने बेटों को खोने वाली माओं का एक ग्रुप उनकी हिमायत कर रहा है। एक माँ जैकी ने कहा, ये बहुत ही अजीब बात है कि आप बाहर जाने से डरें क्योंकि हर जगह गोलियां चल रही हैं और इसमें मासूम लोग मारे जा रहे हैं। वीडियो देखने के लिए विजिट कीजिए bbcnews.com। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूँ शुमाइला खान। जुरासिक दौर के सबसे बड़े डायनासोर टेरासौर के फॉसिल या बाक़ियात स्कॉटलैंड के जजीरे स्काई की चट्टानों में मिले हैं। करंट बायोलॉजी में शाया तहकीक के मुताबिक इस उड़ने वाले डायनासोर के पर 2.5 मीटर लंबे थे। PhD की तालिबा अमीलिया पेनी ने 2017 में स्काई के साहिल पर कदीम चूने के पत्थर की चट्टानों पर टेरासौर के नुकीले दांतों वाले जबड़े की दरियाफ्त की थी। जोहान लंडग्रेन 2017 से ईजी जेट नामी एयरलाइन के CEO हैं। उन्होंने स्कैंडिनेविया और बरतानिया की मुख्तलिफ कंपनियों में काम करके ट्रैवल इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया। मिस्टर जोहन कहते हैं, मैं ये भी समझता हूँ कि मेयारी फैसले लेने के लिए आपको थोड़ा बहुत सहाफी की तरह सोचना चाहिए। आप अपने फैसलों में मदद के लिए एक सोर्स के बजाय कई सोर्सेज की तरफ जाएं। BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर बताएं कि क्या आप कामयाब लोगों के मशवरों पर अमल करते हैं। BBC यूक्रेन के वजीर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मदद के लिए अपील करते हुए कहा है कि रूसी जारियत को रोकने में नाकामी मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर के खात्मे की अलामत होगी। दूसरी तरफ यूक्रेन में हुकूमत ने हंगामी हालत का ऐलान कर दिया है और अपने शहरियों से रूस छोड़ने की अपील की है। न्यूयॉर्क सिटी में बढ़ते गन वायलेंस की रोकथाम के लिए शहर के मेयर एरिक एडम्स ने एक मंसूबा तैयार किया है, जिसमें एक मुतनाज़ इंसदाद जराइम यूनिट को बहाल करना भी शामिल है। हार्लेम में गन वायलेंस में अपने बेटों को खोने वाली माओं का एक ग्रुप उनकी हिमायत कर रहा है। एक माँ जैकी ने कहा, ये बहुत ही अजीब बात है कि आप बाहर जाने से डरें क्योंकि हर जगह गोलियां चल रही हैं और इसमें मासूम लोग मारे जा रहे हैं। वीडियो देखने के लिए विजिट कीजिए bbcnews.com। BBC
برطانیہ سے ٹینس کی کھلاڑی اور یو ایس اوپن چیمپئن ایما راڈوکانو میکسیکو اوپن کے پہلے راؤنڈ میں انفٹ ہونے کی وجہ سے مقابلے سے دستبردار ہو گئی ہیں۔ راڈوکانو نے اس سیزن میں کھیلے 3 میچوں میں سے صرف 1 میچ جیتا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل اور دیگر علماء کرام نے سانحہ تلمبہ، سانحہ سیالکوٹ اور صوابی میں پیش آئے واقعات کو شریعت کے خلاف قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ کسی پر توہین رسالت یا توہین مذہب کے الزامات لگا کر تشدد کرنا غیر شرعی ہے۔ ادارے کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز نے کہا کہ مذہب کی آڑ میں قانون کو ہاتھ میں لینا اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ گلوبل نیوز بیٹ میں مزید خبریں کچھ دیر بعد۔ BBC